हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं केमिस्ट्री के आंसर्स को। देखिए आंसर नंबर 1 क्या है। जो क्वेश्चन था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच का डिफरेंस लिखिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं अपने एक्वस सोल्यूशन में और उनके अंदर आयंस होते हैं, तो जैसे कि मिनरल एसिड HCl, H2SO4, HNO3। और वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं या इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन शो करते हैं एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस वर्ड जरूर लिखेंगे। कंटेनिंग बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, इनमें आयन और मॉलिक्यूल दोनों होते हैं, जैसे कि CH3COOH, H2SO3, H2CO3। इस तरह के एसिड्स वीक एसिड हैं। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अपने को मार्क्स अवॉर्ड करिए और देखते हैं आंसर नंबर 2। तो बच्चों आंसर नंबर 2 देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सिर्फ 4 इक्वेशंस बनेंगी एसिड बनाने के लिए फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड, लेकिन मैंने 4 एग्जांपल्स आपके सामने दिए हैं। आप कोई भी 4 लिखिए, पर वो सही होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। तो देखिए CO2 से और H2O को मिला के H2CO3, कार्बोनिक एसिड SO2 प्लस H2O को मिला के H2SO3, P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ वाटर मिलाया 3H2O तो H3PO4, और 2NO2 ये मिक्स्ड एनाइड्राइड है, इसके साथ में वाटर मिलाया तो HNO3 प्लस HNO2 बनेगा, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो ये 4 इक्वेशंस हो गई। हो सकता है आपकी इक्वेशन वेरी कर रही हो, पर चेक करिएगा ये एसिडिक ऑक्साइड होने चाहिए, तभी आंसर ठीक माना जाएगा। और उसके साथ आपने एसिड का फॉर्मेशन किया है। आई थिंक ये आंसर क्लियर हो गया। अपने को मार्क्स अवॉर्ड करिए 2 मार्क्स। और चलते हैं आंसर नंबर 3 पे। बच्चों आंसर नंबर 3 को देखिए। जैसा कि मैंने बोला था, हमें 2 वोलेटाइल एसिड ऑब्टेन करने थे, एक नॉन वोलेटाइल और लीस्ट वोलेटाइल एसिड से। तो देखिए रॉक सॉल्ट NaCl को अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिलाएं, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखें, तो NaHSO4 और HCl मिलता है। HCl मोर वोलेटाइल एसिड है, H2SO4 नहीं है उस कंपैरिजन में। दूसरा KNO3 नाइटर के साथ अगर आप H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड मिलाते हैं लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो KHSO4 बनता है और नाइट्रिक एसिड बनता है, जो कि हाईली वोलेटाइल एसिड है। तो ये नॉन वोलेटाइल है और वेरी लीस्ट वोलेटाइल कह सकते हैं। और HCl और HNO3 मोर वोलेटाइल एसिड है। तो देखिए सेम एसिड से आपने 2 अलग अलग वोलेटाइल एसिड्स ऑब्टेन कर लिए। ये इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर 3। अब देखते हैं आंसर नंबर 4। बच्चों जरा आंसर नंबर 4 की क्वेश्चंस को देख लें और चेक करिए आप कितना करेक्ट हैं। देखिए पहली थी Na2S2O3 प्लस 2HCl, इट गिव्स 2NaCl, H2O प्लस SO2 प्लस S। सेकेंड इक्वेशन CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस 2HCl विल गिव CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2H2O प्लस 2CO2। थर्ड इक्वेशन Na2SO3 प्लस H2SO4, इट विल गिव Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। फोर्थ है लेड नाइट्रेट PbNO3 प्लस 2NaCl विल गिव PbCl2 प्लस 2NaNO3। एंड फिफ्थ इक्वेशन विल बी Zn प्लस NaOH 2NaOH विल गिव Na2ZnO2 प्लस H2। इन दिस वे आप ये 5वां इक्वेशन चेक करिए और अपने को 5 मार्क्स अवॉर्ड करिए। आइए शुरू करते हैं आंसर नंबर 5। तो बच्चों जरा अब आंसर 5 को देख लें। तो देखिए क्या था। द बेसिक ऑक्साइड जो कि इसमें से छांटना था वो है Na2O। सेकंड था ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्मिंग एन एसिड, इसमें से जो आपको सेलेक्ट करना था वो था SO2। थर्ड है एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग दीज Al2O3। और फोर्थ है अ कोवेलेंट ऑक्साइड ऑफ मेटलॉइड SiO2। आई थिंक ये चारों आंसर आपके क्लियर हो गए होंगे। 4 मार्क्स अवॉर्ड करिए करेक्ट होने पर। चलिए शुरू करते हैं आंसर नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहला था ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 और ये मिक्स सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। दूसरा है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है FeSO4.NH4 होल ट्वाइस .SO4.6H2O, ये डबल सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। तीसरा है लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड PbOHCl, ये बेसिक सॉल्ट होता है। और फोर्थ है सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये नॉर्मल सॉल्ट होता है। तो आपको आंसर क्लियर हो गए। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स फॉर ईच है यहाँ पे। तो 1 1 1 1 यानी कि 4 मार्क्स हो गए। अकॉर्डिंगली मार्क्स दीजिए। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 6। अब आते हैं आंसर नंबर 7 पर। तो आइए बच्चों अब आंसर नंबर 7 को डिस्कस कर लें। थोड़ा ये लेंदी आंसर है। देखिए जो पहला क्वेश्चन का आंसर था, जो 1 मार्क का क्वेश्चन था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ pH स्केल। तो pH स्केल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उसके एसिडिक और एल्कलाइन नेचर को पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं। 1 मार्क।
व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर? इट इज 7। बहुत आसानी से लिख लेंगे। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एनहाइड्रस और एफ्लोरेसेंस को एक्सप्लेन करना था विद रेफरेंस टू Na2CO3 10H2O। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट। तो देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज द डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लूजली अटैच्ड विद द सॉल्ट इन द क्रिस्टलाइन स्टेट, Na2CO3.10H2O, ये लिखना था। फिर एनहाइड्रस, hydrated crystalline salt like Na2CO3 on heating lose their water of crystallization, and become anhydrous and called anhydrous। तो Na2CO3.10H2O को जब गर्म किया तो Na2CO3 plus 10H2O अलग हो गया। और तीसरा आता है फ्लोरेसेंस, hydrated crystalline salt like Na2CO3.10H2O when exposed to the open air, एटमॉस्फेयर में रख दिया जाता है, then they left exposed to the atmosphere, they lose their water of crystallization and become powdered, they powder form में आ जाते हैं। this is known as efflorescence। I think ये आंसर क्लियर हो गया होगा। 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, अपने मार्क्स से वॉट कर दीजिए। और आते हैं आंसर नंबर 8 पर। ये बच्चों अब डिस्कस कर लें आंसर नंबर 8। तो देखिए, एल्कलाइन फेनोप्थलीन सोल्यूशन एसिड की प्रेजेंस में कोई चेंज नहीं करता है, नो चेंज। मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट टर्न्स फ्रॉम रेड टू पिंक, रेड से पिंक हो जाता है। थर्ड, न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रेड में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो आपके सामने ये तीनों आंसर आ गए हैं। और आइए अब शुरू करते हैं आंसर नंबर 9। तो बच्चों अब डिस्कस कर लें आंसर नंबर 5 का इंटर कन्वर्जन। देखिए, इंटर कन्वर्जन को कैसे आप बनाएंगे और क्या आंसर आपके करेक्ट हुए कि नहीं हुए, इसको चेक करिए। तो देखिए, पहला था कॉपर सल्फेट से CuCO3 बन रहा है A। तो कैसे बनेगा? CuSO4 प्लस Na2CO3 को मिलाने से CuCO3 और Na2SO4 बनेगा। देखिए, पहला कन्वर्जन हो गया। दूसरा देखिए B, CuCO3 से CuO आ रहा है। तो कैसे? जब आप इसको गर्म करेंगे, हीट करते हैं CuCO3 को, तो CuO और CO2 बन जाता है। C देखिए, CuSO4 से CuOH होल ट्वाइस कैसे ऑब्टेन करेंगे? CuSO4 में अगर 2 NaOH मिला दें तो CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 आ जाएगा। D देखिए, CuOH होल ट्वाइस से CuO ऑब्टेन करना है, तो आप इसको गर्म करेंगे, हीट करते हैं CuOH होल ट्वाइस को, तो CuO प्लस H2O बन जाता है। और आखिरी है फिफ्थ, CuO से CuSO4 कैसे ऑब्टेन करेंगे? कॉपर ऑक्साइड से। तो CuO में अगर H2SO4 मिला दें तो कॉपर सल्फेट CuSO4 और H2O बन जाता है। तो अपने चेक करिए कितने इक्वेशंस आपके करेक्ट हुए और मार्क्स से वॉट करिए। और अब आते हैं लास्ट आंसर, आंसर नंबर 10 पर। तो बच्चों, लास्ट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर डिस्कस कर लें। तो देखिए, आपके सामने आंसर है, ये ऑप्शन थे 1 2 3 4 5। 1 के आगे E यानी कि एसिड सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मिक्स सॉल्ट A, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। C, कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। D, सोडियम जिंकेट। फोर्थ का आंसर है B, एलम मींस डबल सॉल्ट इज एलम। नॉर्मल सॉल्ट 5 में C, सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से बच्चों आपने ये सारे आंसर देख लिए और यहां पर ये आंसर फिनिश हो गए। अपने आंसर चेक करके अपने मार्क्स से वॉट करिए। थैंक यू।